टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के लाइव मार्केट के दौरान उस स्टॉप लॉस को जानना चाहते हैं, उस लेवल को जानना चाहते हैं जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समक्ष करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, वह सारे एसएल, सारे लेवल लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। ज्वाइनिंग ओपन है, बेशक आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऊपर से। काफी दिनों के बाद लौटा हूं और अब आशा करता हूं कि हर रोज आप सभी तक हमारा ओपिनियन पहुंचता रहे बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स का इंट्राडे के लिहाज से। अभी जो दौर चल रहा है मार्केट का, इस दौर को समझाने की जरूरत तो नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बीते 7 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से हम लगातार मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल देख पा रहे हैं। जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की ही मैं चर्चा करूं तो आप बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी आपने देखा होगा कि निफ्टी के ऊपर में 315 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स में 1097 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी में तकरीबन 1272 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। ये क्लोजिंग का आंकड़ा है। ये इतनी पॉइंट की गिरावट के साथ जो है मार्केट आप सभी को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट की जो ओपिनियन है वो ज्यादातर क्या देखने को मिल रही है, वह ज्यादातर गैप डाउन का जो आंकड़ा है वो ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट क्या हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है और वहीं से यदि गिरावट दिखाना चाहे तो दिखा सकती है, नहीं तो वहीं से मार्केट साइडवेज होते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा फोकस मार्केट जो है प्री ओपनिंग सेशंस पे यहाँ पर दिखा पा रही है। बीते 7 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस के मैं आंकड़ों की चर्चा करूं तो आपने देखा होगा कि जब से ये वार छिड़ी है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच का, तो यहाँ पर आपने फोकस किया होगा कि निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं तो कभी 300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, कभी 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, तो कभी 600 पॉइंट से भी ज्यादा की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की हमने शुरुआत होते हुए देखा था। लेकिन इसमें भी एक फर्क है, इस फर्क को समझने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लेबल आप सभी के समझ क्या करता हूं, प्रोवाइड करता हूं इंट्राडे के लिहाज से। जब मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा तो क्या वह लेबल काम करते हुए दिखाई देंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेवल होता है वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसकी क्लोजिंग के बेस पे होता है। क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 24,469 रुपए की। हमारा लेवल के बीच का डिफरेंस कितने होता है? महज 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, महज 50 पॉइंट का। निफ्टी के ऊपर में हमारा लेवल और निफ्टी की क्लोजिंग, इसके बीच का डिफरेंस महज 50 पॉइंट के आसपास ही होती है। एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन आगे पीछे लगभग इसी के बीच में होती है, आप सभी को पता है। अब यदि मैं आप सभी को बता दूं कि जो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 24,530 रुपए का। कितनी की है? 24,530 रुपए की निफ्टी की लेवल दिखाई दे रही है। और निफ्टी की क्लोजिंग हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्लोजिंग जो है 469 रुपए का बता पा रहा है, लेकिन एक्चुअली क्लोजिंग कितनी की है? 450 रुपए की क्लोजिंग यहाँ पर निफ्टी की होते हुए दिखाई दी है, 24,450 रुपए के बीच में। अब ये हमारा लेवल है और ये हमारा लेवल 24,530 रुपए की, क्लोजिंग 450 के देखने को मिल रही है। कितने पॉइंट का डिफरेंस है? लगभग 70 पॉइंट के आसपास के डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, लगभग 70 पॉइंट के आसपास का। तो ये जो 50-70 का जो खेल है इसी बीच का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर कहानी ये समझने की कोशिश कीजिए कि हर रोज मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। यदि 300, 400, 600 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो ये लेवल किसी काम के हैं क्या? बिल्कुल किसी काम के नहीं है, क्योंकि इस लेवल से काफी नीचे मार्केट आप सभी को ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये लेवल जो है किसी काम के नहीं है। लेवल कौन से काम के आएंगे? जब मार्केट ओपन हो जाएगी, एक आंकड़ा मिल जाएगा कि निफ्टी की जो ओपनिंग है वो तकरीबन 24,200 रुपए के आसपास निफ्टी यदि आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके बीच फिर वह लेवल निकलता हुआ दिखाई देगा और वह लेवल आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम के माध्यम से वहां से बता दिया जाएगा कि वह लेवल कौन से हैं और हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। क्योंकि एक बार आपने देखा होगा कि जब 600 पॉइंट से ज्यादा की गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी तो निचले स्तर से मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हो गया था।
पुट की जगह कॉल की रणनीति बन गई थी। अक्सर हमने देखा है कि निफ्टी की ही चर्चा कर लेता हूं, तो अक्सर हमने देखा है कि नॉर्मली जो गिरावट देखने को मिलती है निफ्टी के ऊपर में, वह होता है 200 पॉइंट का। अधिकतम गिरावट क्या होती है, 250 पॉइंट की होती है। और मार्केट में यदि बड़ी हलचल देखने को मिलती है तो हम देख पाते हैं कि 300 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी के ऊपर में आराम से देखने को मिल जाती है। और एकदम हाईएस्ट गिरावट की चर्चा करूं नॉर्मल डे में तो ये 350 पॉइंट की होती है। इससे अधिकतम गिरावट निफ्टी के ऊपर में देखने को नहीं मिलती है, ये आप सभी को पता है। जनरली तौर पर 200 पॉइंट 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। मार्केट में अच्छी खासी जब मोमेंटम होता है, अच्छी खासी मूव देखने को मिलती है, तो हम 300 350 पॉइंट तक की गिरावट दर्ज होते हुए निफ्टी के ऊपर में देख पाते हैं। यहीं से कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है, मैक्सिमम यहां पर गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अभी के दौर पे जो वार चल रही है, जो जंग छिड़ा हुआ है, उस वार का जो इफेक्ट मार्केट के ऊपर में जो देखने को मिल रही है, तो ऑलरेडी क्या हो रही है कि 300 पॉइंट तो ऑलरेडी ये टूटा हुआ ही खुलता हुआ दिखाई देता है, गैप डाउन ओपन होने को देखने को मिलती है, या फिर 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो जब ऑलरेडी 300-400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग जब हो जाती है, तो क्या यहाँ पास मन में एक दुविधा नहीं रहती है कि हमें क्या कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है? हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से और एक बड़ी करेक्शन दिखाए और मार्केट में जो है ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिले, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पास जो है ये तय करना पड़ता है उस लेवल के जरिए, उस लाइव मार्केट के दौरान, कि क्या यहां से और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर मार्केट के ऊपर में रिकवरी का माहौल बन सकता है। तो इसे यहां पर जो है समझने की जरूरत है। टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से करना क्या है, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस तक के जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के संकेत अभी फिलहाल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं टुमारो मंडे की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के निफ्टी के ऊपर में। ये आंकड़े बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के हैं। हो सकता है कि टुमारो की मॉर्निंग में जब प्री ओपनिंग सेशंस आप सभी को देखने को मिले तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। 250 की जगह लगभग 350 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ भी शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। एक बड़ा गैप डाउन ओपन आप सभी को देखने को मिल सकता है कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे। अभी के समय में प्रॉफिट उन्हीं को हो पा रहा है जिनकी पोजीशंस कैरी रहती है, जो लोग अपनी पोजीशंस को कैरी करके चलते हैं। लेकिन कैरी करके चलने वालों के पीछे एक कहानी ये भी है कि यदि हम मान लेते हैं कि जो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है, इस वार में यदि समझौता हो जाता है, बातचीत हो जाती है, इस तरह के नीचे से जब फ्रेश होते हैं, जब सामने निकल करके आती है, तो यही कैरी वालों की वाट लगती है। मार्केट अचानक से पूरी तरीके से बूस्ट हो जाती है, जबरदस्त तेजी की रैली लौटते हुए दिखाई देती है। तो ये तेजी की रैली तभी लौटते हुए दिखाई देगी जब कुछ समझौते की बात होते हुए दिखाई देगी, जब कोई सिलेंडर करता हुआ दिखाई देगा, ईरान ही सिलेंडर करेगा अमेरिका की तरफ, तभी ये मार्केट में बूस्ट करेगा। इस प्रकार के नीचे से आएंगे तो ही यहाँ पर मार्केट बूस्ट होगी ऊपर की तरफ। लेकिन यदि ईरान जिस मूड पे दिखाई दे रही है, सरेंडर यदि नहीं करती है, तो ये वार जो है और भी गहराता जाएगा और उस वार का जो इफेक्ट है मार्केट के ऊपर में लगातार पड़ते हुए दिखाई देगी और यही कैरी करने वालों की जो है यहाँ पास पोजिशंस मार्केट के ऊपर में जबरदस्त प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। तो गैप डाउन ओपनिंग हर रोज देखने को मिल सकती है, जबरदस्त देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन क्या है और उस सपोर्ट के बेस पे भी मार्केट के ऊपर में ओपिनियन यहाँ पर लेने की जरूरत है। तो चलते हैं उस सपोर्ट के बेस पे और कल की जो रणनीति होगी उसके ऊपर में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी के ऊपर में जैसा कि अभी हमने कहा कि तकरीबन 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। यदि निफ्टी की क्लोजिंग की चर्चा करें तो निफ्टी की क्लोजिंग 24,450 रुपए की देखने को मिल रही है। 250 पॉइंट यदि यहाँ पास गैप डाउन ओपनिंग दिख जाती है, हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 300 350 का भी आंकड़ा हो सकता है, तो लगभग यहाँ पास देखा जाए तो 24,200 रुपये या फिर हो सकता है कि 24,100 के आसपास में मार्केट आप सभी को ओपन होता हुआ दिखाई दे, या ये भी हो सकता है कि 24,000 के आसपास भी मार्केट आप सभी को ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। जब इस प्रकार से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी तो बेशक ध्यान रखिएगा कि निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो जोन दिखाई देता है वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है 24,300 का। ये हमारा लेवल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या है, ये हमारा लेवल नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि
300 के आसपास में भी मार्केट आप सभी को यहाँ पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है 24,300 का, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिए कि 24,300 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। इसके टूट जाने के साथ ही मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शन गहराते हुए दिखाई देगी। मार्केट की ओपनिंग क्या हो रही है, 24,300 के नीचे होते हुए दिखाई दे रही है, लगभग 24,200 के आसपास में। 24,200 के आसपास मार्केट की ओपनिंग हो रही है। 24,300 का यहाँ पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन दिखाई दे रहा है। यदि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन टूटता है तो जाहिर सी बात है कि हम एक बड़े करेक्शंस की ओर बढ़ेंगे। मार्केट के ऊपर में ताबड़तोड़ गिरावट यहाँ पास देखने को मिलेगी और हमें एक्सपायरी भी यहाँ पर बितानी है। तो जो वीकली एक्सपायरी निफ्टी की गुजरते हुए दिखाई देगी मंगलवार के ट्रेडिंग सेशंस पे, वह भी ताबड़तोड़ एक्सपायरी यहाँ पर देखने को मिलेगी और हमें यहाँ पास 23,800 के टारगेट को यहाँ पास लेकर के चलना है। ध्यान रखिएगा, 23,800 के टारगेट को भी हम निफ्टी के ऊपर में अचीव करते हुए देख सकते हैं। जबरदस्त करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। यदि ओपनिंग हमारे कहे अनुसार देखने को मिलती है तो जबरदस्त करेक्शंस लौटेगा। 23,800 तक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस बार का पूरा फायदा आपको यहाँ पास निफ्टी की एक्सपायरी में भी देखने को मिलेगी और निफ्टी की एक्सपायरी की जो कहानी है, इस कहानी को भी समझ लीजिए एक बार। मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसा कि अभी बीते एक्सपायरी को आपने देखा होगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी को, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या था, मार्केट साइलेंटली वहां पर कामकाज करते हुए दिखाई दे रही थी, स्थिरतापूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके एक दिन पहले मार्केट के ऊपर में जबरदस्त करेक्शन देखी गई थी, जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। निफ्टी के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि मार्केट यदि इस प्रकार से आपको रेंज बाउंड दिखाई देती है, स्थिरता वाली दिखाई देती है, तो ये केवल प्रीमियम गलाने का काम करेगी। लेकिन क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग का आंकड़ा बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्थिरता दिखाएगी। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में ओपनिंग जो है स्थिरता वाली होगी और जो मार्केट का जो नियंत्रण होगा, जो चालें होगी, वह एक बड़ी गैप डाउन, बड़ी गिरावट वाली होगी, बड़ी करेक्शंस वाली होगी, जबरदस्त करेक्शंस के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो तेजी की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है, केवल गिरावट की चर्चा है। 23,800 इस टारगेट को याद रखिएगा। एक्सपायरी तक के ये टारगेट है कि 23,800 तक के टारगेट को हम अचीव करते हुए देख पाएंगे निफ्टी के ऊपर में। अभी फिलहाल निफ्टी का जो भाव है वो 24,450 रुपए का है। यहाँ पर 24,469 रुपए का आपको भाव ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्लोजिंग 24,450 के स्तर पे होते हुए दिखाई दी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 23,800 के टारगेट को बांध लीजिए, कंफर्म ये टारगेट आपको एक्सपायरी तक देखने को मिल जाएगी। निफ्टी के ऊपर में जबरदस्त गिरावट हावी होता हुआ दिखाई देगा बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में। और टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग करने का पता है वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो मैसेज कर सकते हैं 7024448880। इस नंबर पे जो है आप टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज करेंगे, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन इस नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिव नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल टेलीग्राम यहाँ पर चलती है। ये निफ्टी की ओपिनियन थी। मैं आशा करता हूं कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।